बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े लेवल के धांधले में अवाम ने रखना डाल दिया है। करोड़ों की तादाद के अंदर लोग इस वक्त लाइनों के अंदर लगे हुए हैं। इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर हलचल मची हुई है। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुख्तलिफ जगहों से क्या बड़ी खबरें हैं। नून लीग, पुलिस और इंतजामिया मिलकर क्या गेम कर रहे हैं और अवाम किस तरह डट कर खड़ी है। मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब तक की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ ने एक गैर मुल्की सहाफी के सवाल पर क्या जवाब दिया है और सवाल कितना बड़ा दिलचस्प था, और फिर एक वीडियो भी बयान दिया है नवाज शरीफ ने और उसके अंदर अल्लाह का वास्ता डाला है। ये किसको डाला है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तो थोड़ी देर के बाद लाइव ट्रांसमिशन भी हम करने जा रहे हैं, और लेकिन इस वक्त जो आपको बताना जरूरी है वो मुख्तलिफ जगहों पर इंतजामिया बुखलाहट का शिकार हो गई है। जो रिजल्ट ज़ाहिर प्लान किया गया था इलेक्शन से पहले, जो धांधला हो सकता था, गुंडागर्दी, बदमाशी हो सकती थी, वो तो की गई है। फिर मोबाइल सर्विस बंद की गई है ताकि सोशल मीडिया पर असल हकायक आवाम से छुपाए जाएं। बड़े बददियानत, खाइन और दो नंबर लोग हैं जो टीवी पर बैठकर सलीम साफी जैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई वाईफाई तो चल रहा है ना, नेट तो चल रहा है, तो ये मोबाइल सर्विस बंद की है, ये क्या है। यानी ये कितने बददियानत और खाइन है कि जब मोबाइल सर्विस नहीं आती तो उस पर इंटरनेट भी नहीं आता, तो लोगों को वाईफाई के लिए दोबारा घर की तरफ भागना पड़ता है। तो आप शायद चाहते यही है। तो बगैर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेज हो चुका है, पीटीवी प्लस बन चुका है, और सोशल मीडिया ने असल हकायक आवाम के सामने रखने थे, और उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। लेकिन मैं आपको मुख्तलिफ हलकों का हवाल इसलिए बताना जरूरी है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि नवाज तहरीक इंसाफ ने जो पोलिंग वक्त है तो उसके अंदर इजाफे की डिमांड कर दी है। कराची के अंदर अभी चंद घंटे पहले पोलिंग का आगाज किया गया है और वहां भी लोगों को रोका जा रहा है। और मकसद क्या है कि एमक्यूएम को इतनी सीटें देनी है, पीपल्स पार्टी को इतनी देनी है, तहरीक इंसाफ के अहमियत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनको रोकना है। यानी इस सतह पर गिरे हुए हैं, और खासतौर पर जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो इनका खौफ है वो बड़ा देखने वाला है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता दरखास्त भी जमा करवाई है। मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश और बेपनाह रुकावटों के बावजूद बड़ी तादाद के अंदर आवाम वोट के लिए निकले हैं। इलेक्शन अमले की जानिब से पोलिंग के अमल को सुस्त रवि का शिकार किया जा रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सुस्त रवि है, लिहाजा पोलिंग का जो वक्त है उसके अंदर 6 बजे तक तोसी की जाए। एमडब्ल्यूएम के अलामा राजा नासर अब्बास उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी है और कहा गया है कि पोलिंग के वक्त के अंदर इजाफा करें, क्योंकि लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अमला जो है वो कहीं पे अगर 10 बंदों की जरूरत थी तो 2 बंदे वहां बिठाए हुए हैं, और कहीं पर नामालूम लोग जो है उनका किरदार पर भी बड़े सवालिया निशान है। जो नून लीगी उम्मीदवार हैं वो एक गुल्लू बट के रूप के अंदर दनदनाते फिर रहे हैं। इंतजामिया, पुलिस उनके आगे बिछी हुई है, और दूसरे जो उम्मीदवार हैं खासतौर पर पीटीआई के अहमियत याफ्ता, उनके लिए वो एक जैसे बदमाशी का माहौल होता है वो बनाया गया। लेकिन अवाम ने इसके बावजूद पर्चियां कई जगहों से, ये रिपोर्ट्स आई, उन्होंने पर्चियां और जगह से बनवाई और वोट वो जाके तहरीक इंसाफ के जो अहमियत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको देकर आए। अब बाद इजला के अंदर आप देखिए वाज़े तौर पर सीट जो है वो जीत रही है जरताज गुल। ये डीजी खान पीपी 287 है, ये एमपीए के दूसरे उम्मीदवार हैं, लेकिन एनए का हल्का वही है। उसके अंदर पीटीआई के लोगों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं, बाहर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अंदर खुद ठप्पे लगाए जा रहे हैं, और पुलिस की पीटीआई कारकुनों पर फायरिंग भी हुई है और लोग जख्मी हुए हैं। यहां पर लोगों को अब वोट से रोका जा रहा है, लोगों को टेक्निकल तरीकों से। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के 3 ये एनए 82 है, 62 है, पीपी 28 है, और 3 पोलिंग स्टेशन हैं, उनके अंदर 2 घंटे के वक्त का इजाफा किया जी। वो ज़ाहिर है चौधरी शुजात हुसैन और उनकी डिमांड होगी। इसके साथ जो है वो जंग के अंदर मुसलम नगर और बस्ती दीवान वाले पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ हुई है। पुलिस स्टेशन नंबर 249 में पीटीआई के कैंप उखाड़ दिए गए हैं, और पुलिस स्टेशन पर पोलिंग का अमल पुलिस ने रोका है। लेकिन साथ ही जो लुधियानवी ग्रुप है वो बक्से लेकर भी फरार हो गया। बाकायदा एक गुंडागर्दी का माहौल है जो वहां से रिपोर्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो ये बताया जा रहा है कि जहां पर जो है वो ये कराची का इलाका अस्करी 4 है। पोलिंग का अमल करवाने के लिए सिर्फ 2 अफराद का अमला मौजूद है, मजीद अमला भाग गया है, और यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। लाहौर के अंदर अस्करी जो डीएचए हैं वहां पे लंबी लाइनें हैं, लोग वहां पे वोट देने के लिए मौजूद हैं।
जोराबाद के अंदर नून लीग के गुंडों की बदमाशी, अरूज पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जाकर तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को मारा पीटा गया, जबरदस्ती पोलिंग रुकवाई गई है और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उन्होंने नाम लेकर ये बाकायदा बताया। गुजर खान यूनियन काउंसिल कादियां का बताया गया कि कल कुल पोलिंग स्टेशन 12 है, 6 पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून का ना ही कोई कैंप है, ना कोई उनको उम्मीदवार मिले हैं। और दूसरी तरफ जो है एक सवाल किया सहाफी ने नवाज शरीफ से, गैर मुल्की खातून सहाफी है, उन्होंने कहा कि क्या आपने फौज से डील की है? तो ये 3 मरतबा उन्होंने सवाल रिपीट किया। चले इंग्लिश ज्यादा नवाज शरीफ नहीं समझते, सिर्फ वो खवातीन जो इंग्लिश है उनको समझते होते हैं, तो वो उन्होंने समझ उनको नहीं आई और फिर 3 मरतबा दोहराने के बाद उनको बताया गया मरियम की तरफ से, तो फिर नवाज शरीफ ने कहा जी डील की जरूरत नहीं थी, मुझे फौज से कभी कोई मसला ही नहीं था। भाई पहले आप कहते थे जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब, और अब आपको कोई मसला ही नहीं है, सारे दाग धुल गए उनके। इसी तरीके से जो है वो बताया गया दानियाल अजीज, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब चूंकि वो नून लीग ने उनको देश निकाला दिया है और एहसन इकबाल समझ रहा है कि मेरे वोट खराब हो रहे हैं, तो एहसन इकबाल के हक में ये एक बड़ा लेवल का धांधला हो रहा है, बल्कि तशद्दुद करके तशद्दुद उन पर किया गया है। हल्का एन 128 ओन चौधरी उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। पोलिंग स्टेशन पर आवाम का जमे गफीर है और जहां पर कैंप लगे हुए हैं पीटीआई के, वहां पर जो रश है वो भी है। और यहां पे एक नवाज शरीफ ने इस्तदा किया जी, खुदा का वास्ता दिया। नवाज शरीफ ने कहा खुदा के वास्ते अब सिर्फ एक पार्टी को अक्सरियत मिलना बहुत जरूरी है ताकि दूसरों पर उसका दारो मदार ना हो। तो मियां साहब आपकी आवाज पाकिस्तानी कौम तक नहीं जा रही, चूंकि आपकी डिमांड और ख्वाहिश के मुताबिक आपको जितवाने के लिए जो माहौल बनाना था उसके अंदर मोबाइल सर्विस तो बंद कर दी गई है। तो आप अल्लाह का वास्ता किसको दे रहे हैं? यकीनन उन्हीं को आप दे रहे हैं जिनके साथ आपकी डील हुई है और आप पाकिस्तान के पूरा जो खाऊ कबाइल है वो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर आए हैं। मुल्तान के अंदर जो है वो NA 149 है, नून लीग और पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार उनके हामियों के दरमियान झगड़ा हुआ है और पोलिंग स्टेशन पर वोट की पर्ची काटने पर यह हुआ है। चौक सरवर शहीद, ये यहां पर फायरिंग हुई है। कोट अद्दू पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गया है, 15 वोटर शदीद जख्मी है। यहां भी तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार है शबीर, वो जीत रहे थे, तो वहां पे ये टेंशन जो है वो शुरू की गई है। अब जहां जहां तहरीक इंसाफ के लोग जीत रहे थे वहां पर फड्डे करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन अब जो है वो तैयार नहीं है पोलिंग का टाइम बढ़ाने के अंदर, और इस वजह से अब लगता है कि उनकी जो परेशानी है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स हैं इस्लामाबाद के अंदर भी लंबी लंबी, इस वक्त पेशावर केपी के तो आप छोड़ देना, लाहौर के अंदर लंबी लाइनें हैं, लंबी। लोग कहते हैं वोट दे के जाना है और आगे अमला जो है वो सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है ताकि लोग जो है वो कर जाएं। एक और चीज जो वोटर्स को कंफ्यूज करती दिखाई दे रही है कि 5 बजे के बाद शायद जो लाइनों में खड़े हैं कि वोट कास्ट ही नहीं होना, तो उनको बताया जा रहा है मुसलसल अब के 5 बजे के अंदर अंदर जो उस हदूद के अंदर आ गए वो बेशक लाइन जितनी भी लंबी हो उनका वोट कास्ट हो जाएगा। और ये बाकायदा तौर पर जो है वो ये सारी चीज वो कर दी जाएगी। अब नवाज शरीफ ने अल्लाह का वास्ता दिया है कि सादा अक्सरियत दो, अब ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट से ही इस तरह की जो डिमांड है वो कर रहे हैं। और अब मुतजाद दावे हैं ज़ाहिर है पोलिंग के अंदर, अब उसमें से क्या निकलता है वो देखना है। इलेक्शन के दिन जो है वो दूर दराज इलाकों में पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करना, मुखालफ जमात के पोलिंग एजेंट निकाल देना, धांधली और बेजाब्तगी के इल्जाम पर पोलिंग ही रोक देना, वोट डालने का अमल अफसरों की मिली भगत से सुस्त करवाना, ये सारे जो कोशिश की जा रही है। और NA 78 है गुजरांवाला, वहां पर भी पोलिंग अमले ने गेट बंद कर दिए। ये बड़ा एक अजीब तमाशा है। रावलपिंडी में पोलिंग का वक्त तकरीबन खत्म हुआ है और वोटर्स का हजूम अब भी बाहर मौजूद है। हर शहर के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग इस वक्त लाइनों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन अमला जो है वो चाहता है कि किसी तरीके से टर्न आउट कम हो। वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं, हर जगह ये आ रहा है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो उसकी एक बड़ी वजह है। हामिद रजा साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद, उनके कैंप पर बड़ा रश है जो है वो फैसलाबाद के अंदर। इलेक्शन कंट्रोल रूम जो है वहां पर वो कहते हैं कि बड़े पोलिंग स्टेशन है, इंतखाबी निशान शेर है, लेकिन आप देखिए किस तरह वो नवाज शरीफ का वोट जो है उसकी सिक्रेसी मुतासर की गई है।
और एक बाकायदा वो सरकारी प्रोटोकॉल जैसे होता है वो किया गया है। 1.5-2 करोड़ वोटर्स वोट डालने से महरूम रह जाएंगे अगर ये गेम इन्होंने इसी तरीके से की। तो यहां से ये एक बड़ा आम मामला है कि वोटर टर्नआउट काफी हौसला अफजा है, लेकिन अंदर जो वोट कास्ट हो रहे हैं वो कास्टिंग कम है। तो बगैर अवाम का जो फर्ज बनता है, अभी ज़ाहिर है वो बाद में भी ठहरेंगे, लेकिन धांधला रात तक रिजल्ट लेट करके आगे और काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अवाम ने एक मरतबा जो बड़े लेवल का धांधला था कि लोग वोट देने के लिए वो पोलिंग स्टेशन पे ना पहुंचे, वो धांधला नाकाम करके अवाम ने इक्तदार के अंदर हलचल मचाई हुई है। और धांधली करने वाले जितने भी वन पेज के ऊपर हैं उनके लिए इस वक्त यकीनन बड़ा टेंशन परेशानी तो बनी हुई है। फॉर्म 45 अब कईयों को देंगे नहीं देंगे, एक अगले लेवल का जो काम है। तो पाकिस्तानी कौम करोड़ों की तादाद में जिस तरह आज निकली है, ये अपनी मिसाल आप है, लेकिन आखिर तक आखिरी बंदे तक वोट कास्ट करना ये एक बड़ा मुश्किल बना दिया गया है इंतजामिया की तरफ से। बाकी टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बना के बैठा हुआ है। अब वोट पे फैसला होना है या नवाज शरीफ के साथ डील का फैसला होना है, ये चंद घंटों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।